हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सऊदी अरब नए वीजे पर डायरेक्ट बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के कैसे आएंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा, क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। और इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि भाई अगर हमें यहाँ सऊदी अरब में कोई वीजा वगैरह मिल जाता है तो हम इंडिया से अपने लोगों को, यानी जो हमारी जान पहचान का है, जिसको हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो उसको बुलाने के लिए क्या प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीजों को डिटेल से देखेंगे। वीडियो शुरू किया जाए उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि हम नए वीजे पर सऊदी अरब बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के डायरेक्ट कैसे आ सकेंगे। तो देखिए, अभी सऊदी अरब में यहाँ 2-3 रूल चल रहे हैं। जिसने सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन की 2 डोज ली और वो छुट्टी पर जाता है, वापस उसी वीजे पर आता है, तो वो बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के डायरेक्ट सऊदी अरबिया आ सकता है। इसके अलावा जिसने सिर्फ 1 डोज वैक्सीन यहाँ सऊदी अरब में ली तो वो भी छुट्टी पर जाता है, तो वो भी डायरेक्ट सऊदी अरबिया आ सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर आने के बाद में 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इसके अलावा अगर किसी ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है तो भले ही वो किसी भी वीजा पर आ रहा है, तो उसको यहाँ पर आने के बाद में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। ये लोग भी डायरेक्ट आ सकते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको एकदम साफ साफ क्लियर करता चलूं कि किसी ने कहीं से भी वैक्सीन ली है, किसी भी वीजा पर वो आ रहा है, तो सभी लोग जो है डायरेक्ट सऊदी अरबिया आ सकते हैं। अभी किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजारने वाली शर्त जो है खत्म हो गई है। हालांकि ये 14 दिन तीसरी कंट्री में गुजारने वाली शर्त जो है अभी बाकी है, लेकिन अभी ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए नहीं है, बल्कि उन कंट्रियों के लिए है जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो फैल रहा है, खासकर साउथ अफ्रीकी देशों के लिए। तो अभी जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले ये लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, भले ही उन्होंने कहीं से भी वैक्सीन ली किसी भी देश में, और वो किसी भी तरह के वीजे पर हो, विजिट वीजा, उम्रा वीजा, काम वाले वीजा या बिजनेस वीजा, किसी भी वीजे पर। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखें, सऊदी अरब की सरकार द्वारा या सऊदी अरब की जो गाइडलाइंस बताई गई है उसमें कहीं भी साफ साफ ये नहीं कहा गया है कि लोग किस तरह से नए वीजे पर बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के आ सकते हैं। लेकिन जो एजेंट हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो लोगों को भेजते हैं, खासकर मेरी भी कुछ पहचान वाले एजेंट हैं, तो मैंने उनसे इसके बारे में बात की कि भाई किस तरह से नए वीजे वाले डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के। ये 5 दिन 3 दिन वाला झंझट जो है नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर वो सऊदी अरब में पहले से मौजूद है और उसने 2 डोज ली है तो उससे कह दीजिए कि वो तीसरी डोज भी वहीं पर ले ले, यानी बूस्टर डोज जो है वो भी आपको यहीं पर लेनी होगी। अगर आप तीनों डोज यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर लेते हैं, उसके बाद आप फाइनल एग्जिट जाते हैं और फिर उधर से नए वीजे पर आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, आप डायरेक्ट आ सकते हैं, अपने काम पर लग सकते हैं। तो देखें, इसके बारे में क्लियर नियम कानून नहीं है, तो कम से कम अगर आप आना चाहते हैं तो अपने एजेंट से जरूर एक बार इसके बारे में बात कर लें कि हाँ क्या बात है, मैंने ऐसा सुना। हालांकि मैंने पूरी तरह से कंफर्म किया हुआ है। अगर आपको इस बात पर कोई डाउट है तो मैं उस एजेंट का कार्ड वगैरह दे दूंगा आपको, आप उस पर बात भी कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो एजेंट है उनसे भी इसके बारे में जरूर बात करें, क्योंकि सारे एजेंट को जो है सारी चीजें नहीं मालूम रहती और बहुत से एजेंट ऐसे होते हैं जिनका मैनेजमेंट जो यहाँ सऊदी अरब में है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। और अब देखते हैं कि अगर हमें यहाँ सऊदी अरब में कोई वीजा वगैरह मिल जाता है, हमें किसी को बुलाना है सऊदी अरबिया, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो किस तरह से आ सकता है। ये स्पेशली मैं इंडिया वालों के लिए बता रहा हूँ, दूसरे देशों का मुझे पता नहीं है। दूसरे देश वाले भाई अगर वीडियो देख रहे हैं और वो अपने देश का प्रोसेस जानते हैं और मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उनका प्रोसेस उसी तरह सेम है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ भाई मेरा ये देश है, मैं इस कंट्री में रहता हूँ, मेरे यहाँ का प्रोसेस भी सेम है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि आपको कहीं से वीजा वगैरह मिला और आपने उसको वकाला करवा दिया इंडिया में किसी ऑफिस पर, और उसके बाद में जिसको भी आपको यहाँ पर बुलाना रहता था उसको आप उस ऑफिस पर भेज देते थे, वहां उसका मेडिकल वगैरह होकर सारा प्रोसेस जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अभी ये प्रोसेस जो है चेंज हो गया है। अभी वकाला पहले नहीं होता, अभी वकाला होता है नाम पर, यानी जिसको यहाँ पर आना है उसके नाम पर वकाला होता है, मेडिकल पहले होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जान पहचान का या जैसे भी आप करवाना चाहें, आपको कोई एक एजेंट ढूंढना होगा और उस एजेंट के पास जिसको भी आपको यहाँ पर बुलाना है, जिसके लिए आप वीजा भेज रहे हैं, उसको आप वहां पर भेज दीजिए कि जाइए आप उस ऑफिस पर और वहां पर मेडिकल करवाइए। तो वो ऑफिस वाला उसका गम का वगैरह करवा कर उसको मेडिकल के लिए भेजेगा और उसके बाद में जब वो उसका मेडिकल फिट हो जाएगा उसके बाद में वीजा डिटेल आपको ऑफिस में भेजनी है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ सिर्फ अभी आपको वीजा डिटेल ही भेजनी है, अभी वकाला नहीं करवाना है।
ये वीजा डिटेल और इसके अलावा जो वहां पर आपका आदमी होगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो कि फिट आई होगी, उन दोनों को अटैच करके वो ऑफिस वाला एक लेटर बनाएगा। एक लेटर, इसको आप ये समझ लें कि ये सीवी जैसा होता है, उसमें आपके काम की जानकारियां वहां पर लिखा होता है, स्किल, हार्ड वर्कर, मतलब ये सारी चीजें कुछ इस तरह से जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इसी तरह से वो रहता है। डोमेस्टिक वर्कर की फॉर्म में इसको मुस्नद कहते हैं, मसानिद कहते हैं। कंपनी वालों को किस तरह का लेटर होता है इसका मुझे पता नहीं है, उनका भी लगभग ऐसे ही होगा। तो ये लेटर जो है आप कंपनी को या कफील को या आप खुद जो भी वकाला करवाने का जिम्मेदार होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वकाला जो है वकाले के लिए पैसा लगता है, तो यही लेटर ले जाकर आपको वकाला करवाना होगा। और वकाले के लिए 500 रियाल 600 रियाल लग सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान दें कि वकाला जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑफिस से करवा दें। यहाँ की ऑफिस और वहां के जो ऑफिस रहते हैं दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है। जिनसे भी इंडिया वाली ऑफिस का एग्रीमेंट हुआ रहेगा वहीं पर जाकर आप अपना वकाला करवा सकते हैं, इसके अलावा और कहीं से होगा नहीं। तो जब वो ऑफिस वाला इस तरह का लेटर आपको देगा कि जाइए वकाला करवाइए, तो वो यहाँ की ऑफिस का भी एड्रेस देगा आपको। और इसके लिए अभी जो है सारा काम जो है ऑनलाइन होता है, आप फोन से भी उसको करवा सकते हैं। फोन से पैसे भेज दीजिए और वो आपका काम भी करवा देगा, मतलब आपको उसकी ऑफिस पर जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप अगर उसकी ऑफिस पर जाकर ही वकाला करवाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वो इंडिया वाला जो एजेंट होगा वो आपको पूरा एड्रेस पता, कार्ड वगैरह उसका देगा, तो आप चाहें तो इससे भी करवा सकते हैं। तो जब यहाँ से वकाला हो जाएगा तो इंडिया वाला जो एजेंट होगा वो आपका पासपोर्ट एम्बेसी में भेजेगा, और एम्बेसी में तकरीबन 10 से 15 दिन, एक हफ्ते कम से कम 15 दिन ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं। तो एम्बेसी से जब वीजा स्टाम्प होकर आ जाएगा तो अगर आपका पासपोर्ट ECR होगा, ECR यानी कि आपके पासपोर्ट में 10वीं की मार्कशीट नहीं लगी होगी, उससे नीचे की लगी होगी, तो आपका पासपोर्ट ECR होगा, तो एजेंट जो है उसका इमिग्रेशन कराएगा। इमिग्रेशन में भी कम से कम 15 दिन लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लग जाए उसका कुछ पता नहीं है। तो देखें, अब यहाँ पर एक जरूरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत से दोस्त हैं वो समझते हैं कि अगर उनका पासपोर्ट ECR है तो वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। आ सकते हैं भाई, आपका एजेंट सही रहेगा तो आपका 10-15 हजार रुपए ज्यादा लेगा और वो आपका काम करवा के आपको यहाँ पर भेज देगा। और 3 साल अगर आप इंडिया के बाहर काम करते हैं तो आप अब बाहर से ही अपना पासपोर्ट जो है ECNR करवा सकते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट ECNR पहले से ही है, 10वीं से ज्यादा की मार्कशीट लगी हुई है, तो कोई टेंशन है ही नहीं। पासपोर्ट पर वीजा स्टाम्प होने के बाद में एजेंट जो है आपका टिकट वगैरह कर देगा और उसके बाद में फिर वो आपको यहाँ पर भेज देगा। जो जरूरी कागजात होंगे वो आपको खुद ही बना कर देगा, जो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा वो आपको वहां पर बताएगा, पूरा प्रोसेस जो है वो आपको वहां पर बताएगा। तो अब ये समझ लें कि इस पूरे प्रोसेस को अगर आप जल्दी जल्दी करवाते हैं तो लगभग 1 महीना लगेगा, अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी ECNR है। अगर ECR है पासपोर्ट, 10वीं से कम की मार्कशीट लगी है, तो 1.5 महीने या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका एजेंट कैसा है, तो इसलिए आप लोग जो हैं अपना बेहतरीन एजेंट चुने, जिसको आप जानते हो, जो जल्दी काम करवाने के लिए मशहूर हो, काबिल एतबार हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल नहीं तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।